22, 23 इतना बड़ा जो है ये आपका, ये यहां से यहां तक ये है आपका, ये आपका पुकी सा छोटा सा क्यूट सा मोल। मोल छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका। एक्सेप्शन, आपकी दुनिया कितनी भी अच्छी हो उसमें एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। आपका केमिस्ट्री दुनियादारी का सब्जेक्ट है, ये आपको दुनियादारी बताता है। हर जगह कुछ ना कुछ, जब दाग ने चांद को नहीं छोड़ा तो आपका केमिस्ट्री क्या है, तो इससे एक्सेप्शन इसमें है, समझ में? एक्सेप्शन इसमें है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन इसमें है, दुनियादारी का सब्जेक्ट है। ऑलराइट, आपके पास कोई ख्वाहिश हो कि सर मेरी एक विश है, मेरी विश पूरी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ मेरी ये विश है, मेरी विश पूरी हो जाए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, लड़की चाहिए, ये आपके विश होंगे। मेरी एक ही विश है कि मुझे बस 1 मोल रुपया चाहिए। 1 मोल, सर इतनी छोटी सी ख्वाहिश में कैसे खुश हो सकते हो? बस हम गरीब लोग हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हम बहुत थोड़ा सा मांगते हैं, दैट इज 1 मोल। अब जब मैं आपको बताऊंगा 1 मोल कितना होता है, आपका वो खुल लगा। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। Hey cham, this is Saif Zubair Khan, your host and faculty, welcoming you on this amazing platform of Edunation Academy and welcoming you on the 8th lecture of this particular lesson। तो आज हमारा इस लेसन का 8वां लेक्चर है और होपफुली लास्ट लेक्चर है। कोशिश करेंगे आज सारा चीज खत्म हो जाए। तो सर जी हमारा 7 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें कवर कर रखी हैं और लास्ट में कुछ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे बचे हैं आज, उसको हम कवर करते हुए इस लेसन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है सर जी, तो आ जाओ। अब आपका इस लेसन का जो हमारा मेन मुद्दा है, इस लेक्चर का जो मेन मुद्दा है जिसको हमको स्टार्ट करना है सर, दैट इज आपका जो हमारा जो इस अभी का जो मेन है, दैट इज वो फॉर्मूला मास। हमने लास्ट टाइम में अलग अलग मासेस की बात की थी, इंक्लूडिंग एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। सारी चीजें हमने लास्ट सेक्शन में कवर कर रखी है, वो समझा है तो आपको ये समझने में काफी ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है सर, जो मैंने बोला है हमने 7th लेक्चर, इट मींस प्रीवियस लेक्चर में हमने उसको देखा है, तो जाके पहले वो देख के आओ, उसके बाद ही यहाँ पे आना। ठीक है, तो सर आपका जो 8th लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मूला मास के बारे में। तो फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो जैसे एटम का मास एटॉमिक मास था, मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास था, वैसे ही फॉर्मूला का मास फॉर्मूला मास रहेगा। पर सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है ये समझो। जो आप मॉलिक्यूल बोल रहे हो ना, अलग अलग मॉलिक्यूल बोल रहे हो ना, तो वही उसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो। जैसे कि NaCl, KCl, NaCl, KCl, AlCl, ये जो है, ये जो सॉल्ट्स है बहुत सारे, ये सारे फॉर्मूला हो गया। और इसको मैं मॉलिक्यूल्स भी बोल सकता हूँ, ये सब मॉलिक्यूल्स भी। तो इसका जो मास है तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो सर जी इसमें देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हमने मॉलिक्यूल देखा था, मॉलिक्यूल में क्या देखा था कि उसके अंदर जितने भी अलग अलग एटम्स प्रेजेंट थे उसके एटॉमिक मास मिलाएंगे तो हम आपका निकल के आएगा मॉलिक्यूलर मास। ऐसा ही जो एक फॉर्मूला है उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसके मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को हम मिलाएंगे तो हमारे निकल के आएगा फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल देखो क्या बोला है, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। समझा, एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, ये आपका हो गया फॉर्मूला मास। और इसका एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है NaCl, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, आपको जो डेली लाइफ में जो सॉल्ट है घर में जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं NaCl। और सर जी जिसका फॉर्मूला मास अगर मैं बोलूं NaCl का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले Na का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और Cl दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आ जाओ, मैंने क्या किया, एवरेज एटॉमिक मास किसका निकाला, Na का, फिर मैंने एवरेज एटॉमिक मास किसका निकाला, Cl का, दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस। तो एटॉमिक मास ऑफ Na क्या होता है सर, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो डबल होगा 22। एक्सेप्शन इसका है 23। एक्सेप्शन, आपकी दुनिया कितनी भी अच्छी हो उसमें एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। आपका केमिस्ट्री दुनियादारी का सब्जेक्ट है, ये आपको दुनियादारी बताता है। हर जगह कुछ ना कुछ, जब दाग ने चांद को नहीं छोड़ा तो आपको केमिस्ट्री क्या है, तो इससे एक्सेप्शन इसमें है, समझ में, एक्सेप्शन इसमें है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन इसमें है, दुनियादारी का सब्जेक्ट है। ऑलराइट, आ जाओ, ये आपका है एटॉमिक मास किसका, Na का क्या है 23, याद रख लेना। और Cl का 35.5 से आधा क्यों आया, ऐसा क्यों आया देखो,
जो Cl है ना बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसका एवरेज एटॉमिक मास ना कहीं कहीं 35 है, कहीं कहीं 36 है। तो साइंटिस्ट ने दोनों का एवरेज जब निकाला 35 प्लस 36 डिवाइड बाय 2, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 35.5 दोनों के बीच का। ठीक है, तो इसलिए इसका आएगा आपका Cl का एटॉमिक मास 35.5। समझ में आया? तो सिंपली मैंने दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23 प्लस 35.5 आएगा 58.5 U, और जो ये है आपका 58.5, ये आपका निकल के आ गया फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। समझ में आया फॉर्मूला मास क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं, एग्जांपल कैसे इजी समझा। ऑलराइट, ये रहा आपका फॉर्मूला मास। अब आगे बढ़ते फटाफट से बिना किसी देरी के, अब आगे बढ़ते हम देखेंगे मोल। मोल अब कितना अच्छा है, कितना स्वीट है, कितने क्यूट सा नाम है, सुनने में लग रहा है मोल कंसेप्ट। मोल मोल कितना इतना इजी है। मोल 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 सर मोल मोल सुना दे रहा है हमको, हमारी जिंदगी इतनी झंड हो चुकी है। तो जो मोल मोल में छोटा सा वर्ड है, जो छोटा सा वर्ड ही अच्छी अच्छी जिंदगी खराब करता है। अब ये मोल क्या है इसका एहसास मैं आपको ऐसे बात से दिलाता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास कोई ख्वाहिश हो कि सर मेरी एक विश है, मेरी विश पूरी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ मेरी ये विश है, मेरी विश पूरी हो जाए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, लड़की चाहिए, ये आपके विश होंगे। मेरी एक ही विश है कि मुझे बस 1 मोल रुपया चाहिए। 1 मोल। सर इतनी छोटी सी ख्वाहिश में कैसे खुश हो सकते हो? बस हम गरीब लोग हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हम बहुत थोड़ा सा मांगते हैं, दैट इज 1 मोल। अब जब मैं आपको बताऊंगा 1 मोल कितना होता है, आपका मुंह खुला रह जाएगा। देखो जो आपका मोल होता है, मोल ये होता है मतलब मोल के पास में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब सर ये तो एकदम इजी है, अच्छा लग रहा है। इसका असली चेहरा दिखाऊं, ये देखो, जब 6.022 है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, अगर इसको 10 और इसके आगे 23 जीरो, एक इसके आगे 23 जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतना बड़ा जो है ये आपका, ये यहां से यहां तक, ये आपका पुकी सा छोटा सा क्यूट सा मोल। मोल छोटा पैक बड़ा धमाका, छोटा पैक बड़ा धमाका। इतना रुपया अगर मुझे मिल गया, मैं क्या, मेरे आगे आने 20 नस्ल बैठ के खाएगी फुकट फुकट, और भी दम दम ऐश की जिंदगी जिएगी, एकदम एकदम ऐश की। तो इससे मुझे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मुझे मिल जाए 1 मोल रुपया, बस मैं खुश। ठीक है, चलो मजाक से बढ़ के अब इधर आते हैं। तो एक्चुअल में सर मोल क्या होता है, जो आपका मोल जो है ना, ये हम लोग एक्सप्रेस करते हैं क्या यूज करने के लिए, सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज लाइक एटम्स, आयंस और एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन्स जो सब्सटेंस में प्रेजेंट है। जैसे कि आपके एक एटम में कितने सारे एटम्स हैं, कितने आपके कोई भी पार्टिकल में सब्सटेंस में कितने एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन है, उसका नंबर बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, मोल। तो मोल होता है ये, इसका 1 मोल मतलब इतना। ठीक है, और डेफिनेशन अगर मैं इसकी बात करूं तो डेफिनेशन क्या होता है इसका, डेफिनेशन होता है 1 मोल is 1 mole is the amount of substance that contains as many as entities of particles as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope। मतलब ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि आपका जो 1 मोल होता है, 1 मोल वो अमाउंट है जिसके अंदर इतना पार्टिकल हो जो 12 ग्राम C12 के अंदर हो। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा एटम, उसके अंदर कितने ही पार्टिकल होगा। अरे भाई तुम्हारी आंखें फट जाएंगी, इतने पार्टिकल होते हैं, आप तो सोच भी नहीं सकते, आपकी इमेजिनेशन भी इमेजिन कर पा रहे हो क्या यार, कितना होगा ये, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। इतना सारा आपका, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं 12 ग्राम के अंदर, C12 12 ग्राम की बात करो भाई, ग्राम ग्राम ग्राम, एक कितना छोटा सा एटम, वो 1 ग्राम भी मतलब बहुत बड़ा हो गया, उसमें मैं 12 ग्राम की बात कर रहा हूं, 12 ग्राम के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, वो होता है आपका 1 मोल। बस ये इतना मैं फील करा सकता था, मैंने आपको फील करा दिया। ठीक है, ये होता है मोल। मोल के बारे में जितना बोलो उतना कम है, मोल मोल। समझा, ये आपका हो गया मोल कंसेप्ट, इसको मैं यहीं पे छू के निकल रहा हूँ। मोल अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छे सब में एक पूरा चैप्टर है इस पे, अच्छे लोगों की जिंदगी खराब कर रखा है। अब आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा, हैप्पी फीलिंग आ रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है, खतरनाक है। ठीक है, अब आएगा आपका मोल, अब मोलर मास। अब देखो मोल क्या होता है वो समझा,
इस मोल के मास को अगर मैं ग्राम में लिखूं तो वो होगा आपका मोलार मास, वो होगा आपका मोलार मास, वो होगा आपका मोलार मास। ठीक है, बेसिकली मास, मोलर मास क्या होता है? मास होता है एक मोल का मास होता है, वन मोल ऑफ मास, वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। जितना मोल है इसके आगे अगर मैं ग्राम लगा दूं तो हो जाएगा आपका मोलर मास, हो जाएगा आपका मोलर मास। ठीक है, इसके आगे अगर मैं यू लगाऊं तो हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास, इसके आगे अगर मैं ग्राम लगाऊं तो हो जाएगा मोलर मास, या फिर इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, समझा? ऐसा ऐसी कहानी आगे बढ़ती रहती है। ऑलराइट, ये हो गया मोलर मास। मोलर मास खाली इतना ही जानना जरूरी था आपके लिए। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल लेंगे। आप जो न्यूमेरिकल से डरते हो वो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए एक अच्छा सा ताजा सा गरम गरम मस्त उबलता हुआ लाया हूं एक न्यूमेरिकल। पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके अच्छे देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल के हेल्प से कंसेप्ट समझाया जा सके, न्यूमेरिकल के हेल्प से कंसेप्ट समझाया जा सके। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ऑलराइट, ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं सर जी, तो इस न्यूमेरिकल पे आगे बढ़ने के पहले देखो, सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल में इसका क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है सर? नंबर आपको कैलकुलेट करना है। क्या? नंबर ऑफ मोल्स। आपको मोल्स कैलकुलेट करना है किसमें? यूरिया में। कितना? 5.6 ग्राम यूरिया का वेट दिया है और आपको उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। अब उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए सर कि यूरिया एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर मास यानी फॉर्मूला मास होता क्या है, कैसा दिखता है यूरिया, आपको बता देता हूं, आप कभी नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे कभी। यूरिया जो है वो ऐसा रहता है कुछ, देखो यूरिया ना आपका रहता है, आपका यूरिया रहता है कुछ ऐसा, CO H2N मतलब ये क्या लिख दिया सर? ये क्या लिख दिया? मतलब NH2 जो है, NH2 जो है ये CO जो है आपका CO, बीच में CO है और NH2 हैप्पी 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 ऐसे करता रहता है। ऐसा इधर एक NH2, इधर एक NH2, बीच में CO एक इधर एक NH2, इधर एक NH2, बीच में CO। ठीक है, दो अमाइन ग्रुप मिल जाते हैं CO पे, वो होता है आपका यूरिया। बेसिकली मजाक से हट के बात करूं तो दो अमाइन ग्रुप आजू बाजू इसके लगे रहते हैं, वो होता है आपका यूरिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किससे सर? मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। किसका? यूरिया का। मैं स्टार्ट करूंगा मॉलिक्यूलर मास निकालने से। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या होता है सर? इसमें जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब का जो एटॉमिक मास है उसको मैं बेसिकली प्लस करूंगा, उसको मैं बेसिकली ऐड करूंगा। ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे। इसका एटॉमिक मास क्या होगा सर? इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका बेसिकली मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास लिख रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास के लिए मुझे किसका पहले एटॉमिक मास किसका निकालना है? मुझे एटॉमिक मास निकालना है। पहले मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की। हाँ एन की, नाइट्रोजन की बात करता हूँ। नाइट्रोजन की बात करूं अगर, तो कितना नाइट्रोजन मेरा प्रेजेंट है? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है इसमें? एक और दो नाइट्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस करो हाइड्रोजन कितना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है इसमें? दो इधर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छे से लिख दो 4 इंटू, ठीक है, 4 कितना? 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बढ़ो धीरे धीरे। क्या दिख रहा है आपका? कार्बन दिख रहा है, कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब सर जी कार्बन कितना है? एक ही है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस क्या बच रहा है अभी? ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सिंपली आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, ऑप्शन मालूम ही रहेगी। आगे पुट करते हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? नहीं याद है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 के डबल कर दो 14, खत्म, लिख दो 14 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो सबको मालूम होगा 1, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, इसका आगे यू लगाना मत भूलना, यू, अरे यू
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, डबल कर दो 12, तो हो जाएगा आपका 12u प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है सर जी, 8 होता है, उसका डबल 16 हो गया 16u। अब सिंपली वैल्यू आपके सामने है, सॉल्व करना है। 2 इंटू 14 कितना हो गया 28u प्लस 4 इंटू 1 4u प्लस 12u प्लस 16u, सबको प्लस करो, क्या मिल रहा है 28 28 4 32 32 32 12 32 12 44 44 और 16 60 60u 60u ये है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, यूरिया का, ये रहा आपका मॉलिक्यूलर मास। पर आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स, आपको पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, आपने निकाला भी क्या मॉलिक्यूलर मास, पर आपके पास क्या है, वेट है, मतलब मास है और मॉलिक्यूलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, वो मास अपॉन मोलर मास, सिंपली डालो, पुट करो। मास ऑफ यूरिया क्या दिया है क्वेश्चन में, 5.6 ग्राम, 5.6, मोलर मास कितना निकल के आ गया 60 देखो 5.6 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में दिया है 5.6 ग्राम, ठीक है 5.6 ग्राम, और ये आपका सिंपली मोलर मास, ठीक है, मोलर मास किसका, यूरिया का, ऑफ यूरिया, ठीक है, मास ऑफ यूरिया, ठीक है, समझा, इसे पूरा लिख दिया हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना, जो ऊपर जो मास है वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्राम पर मोल, और ये आपका ग्राम, यूनिट्स भी लिख दो अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखो इसको आप डिवाइड करो, सिंपली आपका निकल के आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, वैसे तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड तो होगा नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो 5.6 डिवाइड बाय 60, तो ये आपका वैल्यू आ रहा है, समथिंग 0.0933 ग्राम पर मोल, समझा, ये रहा आपका सर जी, ये रहा आपका, ग्राम नहीं लिखना है यहाँ पे, मोल, सिर्फ मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल, सॉरी, आपको सिर्फ मोल की बात करना है, तो मोल, ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में, ऐसे सॉल्व करना होता है। पहला स्टेप क्या किए सर, मॉलिक्यूलर मास निकाले, किसका, यूरिया का फॉर्मूला पहले मालूम है कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले, आपका निकल के आ गया। पर आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मोलार मास दिया हुआ है, पुट, और मोलार मास दिया हुआ है, पुट एंड गेट, इजी, समझा, ये रहा आपका नंबर ऑफ मोल्स, और उसका कैलकुलेशन पे एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल, समझा, होपफुली आपको समझा रहेगा। फॉर्मूला मास क्या होता है सर जी, फॉर्मूला मास वो होता है जो एक फॉर्मूला में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं सबका अपना अपना एटॉमिक मास को ऐड करो, आपका गया फॉर्मूला मास। और उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दैट इज मोल कंसेप्ट जो होता है वो आपका जो C12 जो होता है, C12 आइसोटोप, उसका 12 ग्राम जो होता है वो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है उसका अमाउंट को बताता है 1 मोल। और मैं आपको मोल का अंदाजा दिलाने के लिए आपको एक छोटा सा झटका दिया था, मिनी हार्ट अटैक। और मोलर मास क्या होता है, जो आपका मोल है उसको मैं ग्राम में अगर एक्सप्रेस करूं तो आपका हो जाएगा मोलर मास। 1 मोल को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूं वो हो जाएगा आपका मोलर मास। इजी उसका हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया रहेगा। और यहां से आपका ऑफिशियली इस लेसन का मैं एंड डिक्लेयर करता हूं, आपका ये लेसन खत्म हो गया। ठीक है, आपका पहला लेसन यहाँ पे सक्सेसफुली खत्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दिस इज द ऑफिशियल साइन ऑफ। पर उससे पहले आपको इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, इस लेसन के सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, इसको रिवाइज टाइमली करना है। ठीक है, एक फिक्स टाइम पे आपको रिवीजन करना है। आपका ग्राफ लीनियरली ऊपर जाना चाहिए, यानी किस दिन पढ़ो किस दिन नहीं पढ़ो, आपको रोज थोड़ा थोड़ा आगे चलना है कछुआ चाल में, ना कि खरगोश की तरह। ठीक है, होपफुली आपको समझा रहेगा। तो इससे पहले अब इसको अच्छे से देखना है। इसमें कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे डाउट वगैरह डाल सकते हो, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूंगा। इनकेस आपको नोट्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी टॉपिक की स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लेक्चर में आपको कुछ डाउट है तो स्क्रीनशॉट मार के आप मुझे भेज सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है, मैं यहाँ पे आपके डाउट भी क्लियर करूंगा डेफिनेटली फॉर श्योर। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ रहेगा। तो इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से टाइमली रिवाइज करना है, अपने नोट्स खुद बनाना है और सारी चीजें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट नए लेसन के साथ नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो hopefully that's it for today. Thank you for watching the lecture. This is official sign off from a faculty. Keep learning, keep going. Thank you.